जो आपने विद्रोह किया है वो क्यों किया? विद्रोह हम लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारे भाइयों ने सबसे पहला यही मांग रखा था कि हॉस्टल को खुलवाया जाए और छात्र संघ चुनाव को करवाया जाए। छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय ने करा दिया, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल अभी तक खुलवाने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। और अगर मैं बिना हॉस्टल खुलवाए शपथ ग्रहण लेती हूँ तो ये मेरे भाइयों के साथ अन्याय होगा, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। तो इसीलिए यहाँ के भाइयों ने मुझे वोट किया था, यहाँ के वीसी ने मुझे वोट नहीं किया था महासचिव के लिए। 4,500 वोट जो हम लाए हैं यहाँ के लोगों के लिए, लोगों के वोट से हम जीते हैं। यहाँ के वीसी और कुर्सी सजाने के लिए हम महासचिव नहीं बने। तो पहले यहाँ के लोग खुश रहेंगे, उसके बाद ही महासचिव पद पे हम अपना शपथ लेंगे। वीसी जी ने कहा, बहुत कुछ कहा, उस पर आप क्या कहना है? वीसी ने ओथ सेरेमनी के दौरान बहुत सी प्रोविजंस सुनाए थे, 10-12 प्रोविजन सुनाए कि हम लोगों ने फंडिंग मंगवाया है, हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, ऑडिटोरियम खुलेगा। लेकिन आप हॉस्टल को रेनोवेशन के नाम पे 7 महीने से बंद किए हुए हैं, तो उस पर आपका कोई बयान नहीं। मेरे शपथ ग्रहण को बहिष्कार करने के बावजूद आपका कोई बयान नहीं था उसके ऊपर, आपने रेनोवेशन का नाम कह दिया। तो जल्द से जल्द हॉस्टल खुलवाए और शपथ ग्रहण के लिए हम तैयार हैं। अगले दिन होगा मेरा शपथ ग्रहण, तब तक के लिए हम बहिष्कार करते हैं ऐसे ओथ सेरेमनी को, हम बहिष्कार करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के इस गतिविधियों को। देखिए, हमेशा से हमारी लड़ाई छात्रों की लड़ाई रही है और हमेशा से हम छात्रों के पक्ष में बैठने की हमारी आदत है। और हम लोगों के जो जीते हुए नवनिर्वाचित महासचिव हैं उनका भी नेचर कुछ ऐसा ही है। छात्रों का कहना था कि जब तक विश्वविद्यालय के छात्रावास नहीं खोले जाए, पिछले कई महीनों से ये लंबित पड़ा हुआ है। हर बार विश्वविद्यालय प्रशासन राजभवन के कहने के बावजूद भी नहीं खोल रही है और काफ़ी ढुलमुल रवैया रहा है। इस रवैये के खिलाफ हम लोगों ने ये बहिष्कार का सोल्यूशन पर पहुंचे, क्योंकि ये छात्रों के पक्ष की बात है और छात्रों के पक्ष को लेकर के हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, लगातार डटे रहेंगे। देखिए, मैंने यही कहा कि हमारे कुलपति महोदय ने बताया कि विश्वविद्यालय में 100 करोड़ का फंड आया है, तो हमने उनसे ये पूछा कि फंड आ रहा है तो फंड जा कहाँ रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय में वो दिख नहीं रहा है। स्पोर्ट्स के नाम पे फंड आ रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज के नाम पे फंड आ रहा है और भी रिपेयरिंग के नाम पे फंड आ रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है विश्वविद्यालय में। क्योंकि स्पोर्ट्स का हमारा पटना यूनिवर्सिटी से टीम खेलने के लिए नहीं गया था, कबड्डी का चाहे बैडमिंटन का हो, वॉलीबॉल का हो, नहीं गया था खेलने। तो उसी के लिए हमने आवाज उठाया अंदर, कुलपति के सामने हमने उन बातों को रखा ताकि आगे से जो है विचार विमर्श करें। जो सेंट्रल पैनल के जीते हुए प्रत्याशी हैं वो इन मुद्दों पे ध्यान दें, उन सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं उन मुद्दों को रखा था सीनेट हाउस के अंदर। उम्मीद है विश्वविद्यालय प्रशासन से, कुलपति से, सेंट्रल पैनल के जीते हुए जितने भी प्रत्याशी हैं, सभी से यही उम्मीद है कि विश्वविद्यालय के लिए जो विश्वविद्यालय अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो जो स्वर्णिम इतिहास रहा है विश्वविद्यालय का, पटना विश्वविद्यालय का, उसे पुनः लौटाने का प्रयास किया जाए। हमारा भी प्रयास वही होगा और सेंट्रल पैनल के जो भी प्रत्याशी जीते हुए हैं उन सब से भी मेरी उम्मीद यही होगी। उस टाइम जो मैं विरोध किया था, जिस टाइम छात्रावास का सबसे बड़ी मुद्दा थी, आए दिन जो छात्रावास को बंद कर दिया जाता है, छात्रावास बंद करने का एक मजाकिया बना दिया विश्वविद्यालय प्रशासन। साल में 3 बार छात्रावास को बंद करना कहीं से यह उचित नहीं है। आप जो असामाजिक तत्व उस पर कार्रवाई कीजिए, वो तो कर नहीं पाते हैं। आप आए दिन छात्रावास बंद कर देते हैं। पिछले 7 से 8-9 महीना से छात्रावास बंद है और इसलिए बंद किया गया है और बोला जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कि रिनोवेशन का कार्य चल रहा है। पिछले 8 महीना से किस तरीके का रिनोवेशन का कार्य चल रहा है। अब रिनोवेशन जो हो रहा है छात्रावास में, आप जाकर देख सकते हैं, 0 सन्नाटा कार्य है, कुछ नहीं है। ठेकेदार आता है, बोलता है कि मैं काम कर दिया हूँ। ये सब चीज हम लोग रखते हैं, हम लोग का बात नहीं सुना जाता है। और जो राज्यपाल से भी आया था संज्ञान के, पहले छात्रावास को खोला जाए, फिर छात्र संघ चुनाव कराया जाए, लेकिन ये सब चीज को नहीं देखा गया। आप इस चीज को समझ लीजिए कि पटना विश्वविद्यालय में अगर कोई रंग रूप दिख रहा है तो वह छात्रावास की बदौलत ही दिख रहा है। छात्रावास है तो ही पटना विश्वविद्यालय में जान है। और इस चीज को हम लोग का मांग है कि छात्रावास को पहली प्राथमिकता होनी चाहिए खुलवाने की। छात्रावास की मांग खुलवाना चाहिए। और एक आप इस चीज को भी देखिए कि पटना विश्वविद्यालय, हर एक जो लोग इस से संबंध रखते हैं, उसको प्रशासनिक का क्षेत्र हो या राजनीतिक का क्षेत्र हो, किसी न किसी रूप में उसको लोहा मनवाने का कार्य किया है। लेकिन आज पटना विश्वविद्यालय इस उम्मीद और इस आशा में आस लगाए बैठी हुई है कि कोई ऐसा लोग आए जो हमारी खोई हुई गरिमा और अस्मिता को वापस दिला सके।